Good morning. Hello guys. नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? गुड मॉर्निंग, हेलो, वेलकम टू द चैनल. हैप्पी डे टू एवरीबॉडी. मेरा नाम धीरज है और हमारा गोल्ड जिम जहाँ मैं जाता था, जहाँ मैं लगभग पिछले 5 साल से जा रहा था, बिकॉज ऑफ सम फाइनेंशियल रीज़न अब वो जिम बंद हो रहा है. तो आज से हमारी लाइफ थोड़ी सी चेंज हुई बिकॉज हमें कल नोटिस मिला दैट गोल्ड जिम लास्ट डे जो था वो कल था, जो 25 तारीख मंडे. और अब हम लोग बिकॉज 5 साल हम गोल्ड में जिम मार चुके हैं, तो हमें समझ नहीं आ रहा कि हम कैसे मैनेज करेंगे. तो अभी हम निकल रहे हैं जिम हंटिंग के लिए और कॉफ़ी मेरी रेडी है, टाइम मेरे पास कम है, बाकी सारी चीज़ें कवर करते हुए चलते हैं. एंड लेट्स सी वेयर डू वी गो. एक जिम हमने भी शॉर्टलिस्ट करा हुआ है, मसल मैकेनिक. इट्स अबाउट 6 किलोमीटर्स फ्रॉम माई प्लेस. और पूरी टीम को मैंने इन्फॉर्म कर दिया है कि लेट्स गो देयर ओनली, लेट्स ट्राई, लेट्स सी हाउ व्हाट वर्क्स आउट फॉर अस. देखते हैं क्या होता है. राम्बो रैम्बो को आज़ादी मिलने वाली है. रैम्बो को आज़ादी मिलने वाली है. रैम्बो खुश है. क्या हाल है? पूरी गोल्ड जिम वाली लगता है आ चुकी है. सब लोग आ गए हैं. वो चौधरी भी हमारे सनी भाई वहाँ पर हैं, सुमिता मैम यहाँ पर हैं, कोविद यहाँ पर है. ओके, सो वी ऑलरेडी मेड द शिफ्ट. जिम को लेकर परेशान है और इस लड़की को इसको अपने बर्थडे की पड़ी हुई है. इसको 3 दिन बाद इसका बर्थडे है. ये सारे ये होता है जब एक पूरा जिम का गैंग कहीं जाता है, तो ऐसा ही होता है. हम लोगों की वजह से इस जिम का पूरा रूटीन डिस्टर्ब हो गया. ये बेचारे अच्छा खासा अपना जिम मार रहे थे और कहाँ हम लोग इकट्ठे 30-40 लोग हम यहाँ पर आ गए और हमने इस जिम की बैंड बजा दी. सब लोग डिस्टर्ब हो गए हमारे आने की वजह से. इतने बड़े बड़े लोग यहाँ फिट भी नहीं आ रहे, गुप्पी जैसे लोग हैं फिट भी नहीं आ रहे हैं. अब हम लोग को सोचना पड़ेगा कि शायद हमें किसी ऐसे जिम जाना पड़ेगा जहाँ हम लोग फिट आ सकें, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि हम लोग 30 से 35 लोग हैं और सारे जिम ऑलरेडी अपना काइंड ऑफ फुल हैं और वहाँ पर इतने सारे लोग एक साथ जा रहे हैं, तो हमारी वजह से सब लोग डिस्टर्ब हो जा रहे हैं. सो वी हैव टू कंसिडर मोर ऑप्शन. अब देखते हैं क्या होता है. इसको अभी भी अपने बर्थडे की पड़ी है. अब यही होने वाला है. अगले 4-5 दिन तक यही डिस्कशन चलेगा कि कौन सा जिम बेटर है और कहाँ हम फिट आ सकते हैं. I don't understand on 30th what we are going to do. Dude. मैं तो 2 दिन के लिए जा रहा हूँ दिल्ली. Yes. It's my birthday on 30th.
उसको अभी भी अपने बर्थडे की पड़ी हुई है। क्या प्लीज मत जाओ यार, अबे बर्थडे तो आगे भी सेलिब्रेट हो जाएगा, जिम भी करे पतले ना होए। दिस इज वेरी रॉन्ग यार, शट अप। लेट्स सी अभी क्या होता है। आई थिंक जिम खुल चुका है, पीपल आर हियर टू डिसमेंटल द मशीन्स। अच्छा अभी तो लॉक्ड है ये। आई विल वेट फॉर द टीम टू कम, लेट्स से बाय बाय टू द जिम फाइनली। एक इमोशनल अटैचमेंट हो गया था इस जिम से और सारे मेंबर्स से, सारे लोगों से। दिस बिकेम लाइक अ कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फॉर ऑल ऑफ अस और बहुत अच्छा लगता था, मज़े आते थे जब हम यहाँ जिम करते थे। अपना जिम हो चुका था। इस मशीन की वैल्यू हमें तब फील होगी जब हम अब ये चला जाएगा, बिकॉज ये स्टेयर क्लाइंबर जो है इट्स नॉट अ वेरी कॉमन मशीन। और ये दिस इज़ वन मशीन जो पूरे हल्द्वानी में सिर्फ हमारे जिम में थी और बहुत इफेक्टिव मशीन है। सुपर्ब कार्डियो होता है इसमें, जिसको पता है कि स्टेयर क्लाइंबर से क्या इफेक्ट आता है। इट्स एन अमेजिंग मशीन। कैसे होगा यार बहुत मुश्किल हो जाएगा अब। I've come to Anushka's house. अनुष्का का ट्रांसफॉर्मेशन गोल्ड जिम में हुआ था and not many people know this, but it was Anushka's brother who started Gold Gyms in Haldwani, and then for some reason because of work he had to shift to Delhi and he had to give the gym to some other owner. How can you do this to me? देखो, so I'm at Anushka's house. Hey. And she is also very sad knowing कि गोल्ड जिम जा रहा है, because इसका ट्रांसफॉर्मेशन गोल्ड जिम में पहला ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन था। Gold Gym is इमोशनली अटैच्ड एंड इसका पहला ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन था जिसने sad. गोल्ड जिम वाज लाइक जो सबसे रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन में से पहला ट्रांसफॉर्मेशन इसका। I connect so personally. Coming back home पता है जैसे वो आया to my भांजा भांजा smiling. So this is रुद्राक्ष। ये मेरी सिस्टर का बेटा है रुद्राक्ष, और ये बहुत स्पाइडरमैन जो है ये इसका बेस्ट फ्रेंड है। दिस इज समीर, मीट समीर। बैक होम बिल्कुल अच्छा जिम नहीं हुआ, बहुत यू नो व्हेन समथिंग चेंजेस आप नहीं कर पाते अच्छे से। वेल बी ऑल फॉर द डे आई गेस इन टर्म्स ऑफ वर्कआउट। कुछ और अगर हम कर पाए तो देखेंगे, मे बी आई विल ट्राई फॉर अ सेशन इन द इवनिंग इफ आई कैन, बट द
द बिगेस्ट कन्फ्यूजन अभी भी वही है कि जिम जाएंगे कहाँ, तो मुझे नहीं लगता कि उसकी वजह से शायद शाम को भी वर्कआउट हो पाएगा। ओके, so I am here with few of my seniors from school. So let me introduce you. This is Dr. Aditya Son. Then I'll tell you his history later. This is Sharad Bisht and this is Anil Atwal. अब ये तीनों अपने फील्ड में ना तीनों के तीनों भयंकर सूरमा थे। I think he had a record for 100 meters in school. What was the time? 11.08 seconds. 11.08 seconds. So he's a doctor. Doesn't mean that he does not have an athletic background. Doctor है. So you can imagine, like he was a class apart. He was a very good athlete again and a good sports person. So again, few people you get impressed by na. He's also too much into fitness. Abhi aaj short many so you don't know it. But I'll share photographs of his past, ripped past. And this man was the dangerous footballer of school. ये अनिल अटवाल, अगर हम इनकी टीम में नहीं होते थे और ये हमारी ऑपोजिट टीम में होते थे तो बस लगता था गलत टीम में आ गए। Maradona of Sam. Maradona of Sam. In fact, I will also I'm planning a shoot going to his place because he's doing a wonderful job. इन्होंने अपने it's बहुत इनका far off village है धारचूला और वहाँ पे इन्होंने वो बनाया है सेंट जोसेफ के नाम से स्कूल है ना, सेमफील्ड, एंड ही इज कोचिंग हिज सन एंड ऑल्सो आई थिंक विलेज गाइज ऑल्सो उनको सिखाते हैं फुटबॉल एंड ही इज स्टिल इन टॉप शेप। यू कैन सी that boyish frame. He's still in that athletic frame and he is doing a wonderful job. So वो wait for that vlog वो आएगा. So these are the people that I got inspired by and still I am inspired by. Wait for the vlog. Bye. तो ये थे मेरे स्कूल के कुछ फ्रेंड्स, कुछ सीनियर्स जो कि दे वर वंडरफुल स्पोर्ट्स पर्सन, और ये तीनों के तीनों, और ये मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट पे आज आए थे बिकॉज आई गॉट टू नो दैट देयर इन हल्द्वानी। एंड जो डॉक्टर सोन हैं वो प्रैक्टिस करते हैं, ही इज़ अ पेडियाट्रिशियन, तो वो प्रैक्टिस करते हैं हल्द्वानी पे। इंसिडेंटली मैं कल उनके यहाँ गया हुआ था तो उन्होंने मुझे बताया कि दीज पीपल आर हियर, तो मैंने बोला वाई यू नो लेट्स नॉट मिस द चांस ऑफ मीटिंग देम, एंड थैंक्स अ लॉट टू डॉक्टर सोन कि उन्होंने मैसेज कन्वे करा। देन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम अनिल अटवाल इन द मॉर्निंग एंड आई सेड कि यार मुझे मिलना है डेफिनेटली, बिकॉज मैं बहुत टाइम से आई वॉज प्लानिंग कि मैं ऐसे वीलॉग शूट करूँ जिसमें मैं उन लोगों को लूँ हु आर स्टिल यू नो डूइंग समथिंग और द अदर रिलेटेड टू हेल्थ एंड फिटनेस। और ये लोग वो हैं जो हु वर एट वन पॉइंट ऑफ टाइम such inspirational figures। अब तो obviously because life है, so everybody has to take its own course, किसी को कुछ करना होता है, किसी को कुछ करना होता है, that's life। लेकिन ये लोग वो लोग हैं। शरद was an excellent sports person and हम लोग in class 9 and 10 we were physical education student, तो हमारा optional subject physical education था, तो हम आई वॉज विद शरद इन दैट लूप। तो ये लोग वो लोग हैं जब वो वेरी गुड स्पोर्ट्स पर्सन एंड यू नो सबका अपना अपना फोटे था। शरद वॉज अ वेरी गुड रनर ऑल्सो। सोन वॉज लाइक स्प्रिंटर, तो लाइक नेक्स्ट लेवल। आदित्य सोन वॉज लाइक यू नो मतलब ही वॉज अ क्लास अपार्ट। अगर किसी ने हमारे बैच में, जो हमारा बैच था स्कूल वाला, उससे 2-3 साल ऊपर या 2-3 साल नीचे के लोग हैं, तो दे आर वेरी श्योर दैट दे नो दीज पीपल, यू नो अनिल अटवाल, आदित्य सोन एंड ऑल। ये दीज आर पीपल जो अपने टाइम में स्पोर्टिंग लेजेंड होते थे हमारे स्कूल टाइम्स के। तो इंटरेस्टिंग डे इट वॉज, राइट सुबह से लेके राइट फ्रॉम द मॉर्निंग से अभी तक बहुत कुछ हुआ है। जिम हंटिंग चली है, जिम बंद हुआ है हमारा, और इंसिडेंटली आई मेट अप अ फ्यू पीपल फ्रॉम स्कूल, वेरी गुड पीपल। अब मैं प्लान कर रहा हूँ कि अब मैं एक सीरीज़ ऑफ वीलॉग शूट करूँगा जिसमें जितने भी लोग हेल्थ और फिटनेस में दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू हेल्थ एंड फिटनेस इन देयर ओन लिटिल वे, तो मैं वो सब शूट करूँगा। एंड आई विल ट्राई एंड बी मोर रेगुलर विद माई वीलॉग्स नो, बिकॉज जो वीलॉग्स होंगे दे विल बी मोस्टली मैं उस तरीके से प्रेजेंट करूँगा कि आई विल शो पीपल हाउ you know you can manage to stay fit by staying having a normal lifestyle also, but बहुत थोड़े बहुत अच्छे चेंजेस करके अपनी लाइफस्टाइल को कैसे करेक्ट करके you can manage to stay really fit
एंड इट इज़ नॉट ईजी. सो वो अपनी लाइफस्टाइल के थ्रू, अपने व्लॉग्स के थ्रू व्लॉग्स ऑफ पीपल दैट आई फाइंड इंस्पिरेशनल इन दिस फील्ड, जो लोग यू नो हु आर एक्चुअली लीडिंग बाय एग्जाम्पल. तो थ्रू देम, थ्रू व्हाटएवर आई कैन फाइंड, एंड लेट्स सी आगे को क्या सिखाते हैं हमें लोग, क्या सीखते हैं हम लोगों से. एंड विद ऑल दैट सेड, आई होप आप लोग को ये व्लॉग पसंद आया होगा. एंड अगर पसंद आया तो गिव अ थम्स अप, शेयर द व्लॉग विद योर फ्रेंड्स, स्प्रेड इट अक्रॉस. कल का व्लॉग देखते हैं कैसा होता है. टाइम टू गो टू माई ऑफिस एंड गेट सम वर्क डन. बाय बाय.